बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्द के हवाले से ये पूछा गया है कि फ़र्द के अंदर जो खसरा नंबर का कॉलम है उसमें ये क्यों लिखा हुआ मिलता है कि कितात 10 या 15, 5 कुछ भी तादाद होती है और साथ कितात लिखा होता है। तो इससे क्या मुराद है? तो ऐसा है जनाब कि मुख्तलिफ खसरा जात को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको एक खेवट नंबर दे दिया जाता है। फर्द के अंदर जो सबसे पहला कॉलम है वो है खेवट का। तो एक खेवट के अंदर एक खसरा भी हो सकता है, 2, 5, 10, 15 कुछ भी तादाद हो सकती है। तो अगर तो सिर्फ एक ही खसरा नंबर है खेवट के अंदर, फिर आपको खसरा नंबर के कॉलम में वो नंबर मिल जाएगा। जो भी खसरा नंबर है वो 435 है तो वहां आपको नंबर मिल जाएगा 435। लेकिन अगर खेवट के अंदर ज्यादा खसरा जात हैं, 5 हैं, 10 हैं, कुछ तादाद है, तो फिर आपको वहां मिलेगा 10 किताब। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि इस खेवट के अंदर 10 खसरा जात हैं। अब उसमें ये उस सूरत में है कि जब आपने डिटेल्ड फर्द नहीं लिया। लेकिन अगर आप पूरी छानबीन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इस खेवट के अंदर जो 10 किताब हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से खेत हैं, कौन 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 से खसरा नंबरात हैं, तो फिर आप मुफस्सल फ़र्द लें जो डिटेल्ड फ़र्द होता है पूरी खेवट का। उसमें फिर आपको सारी तफसील मिल जाएगी कि इसमें नंबरात कौन कौन से हैं और इसमें मालिकान कौन कौन से हैं, कौन कौन शख्स इसमें मालिक है और उसका कितना कितना शेयर है इस खेवट के अंदर। ये सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट एक भाई पूछते हैं कि क्या एक मालिक के दो खेवट हो सकते हैं? तो जनाब, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ भी तादाद हो सकती है। क्योंकि जो भी मालकान होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी जितनी ज़मीनें हैं उन सब को एक ही खेवट के अंदर ऐड कर दिया जाए। हो सकता है कुछ 10 खेत वो एक खेवट के अंदर डाल दिए हैं, 5-10 खसरा नंबरात उनकी अलग खेवट बना दी है। किसी खेवट में हो सकता है एक ही खसरा हो सिर्फ। अब मालिक हो सकता है वो एक ही खानदान हो जो इन तमाम खेवट के अंदर है, लेकिन वो खेवट मुख्तलिफ आपको नजर आएंगी। फिर खेवट जो है वो टूट भी जाती है। मीनिंग इसका ये है कि हो सकता है कि पहले एक खेवट के अंदर 5 खसरा जात हैं, नेक्स्ट जमाबंदी में हो सकता है कि उन्होंने 2 खसरा जात की अलग खेवट बना दी हो। अब ये कैसे मुमकिन है? तो इसकी भी कई सूरतें हैं। पहले ये भी मुमकिन था कि जब फरोख्त होती थी, किसी एक खसरा में से किसी ने अपना शेयर बेच दिया है तो वो उसकी खेवट अलग कर देते थे। फिर इसी तरीके से जब आप तकसीम करते हैं तो तकसीम के अमल में भी फिर ऐसे ही होता है कि आपके खाते अलग कर दिए जाते हैं। खाता नंबर या खेवट नंबर, इससे एक ही मतलब है, यानी आपकी खेवट अलग कर दी जाती है, आपका दूसरे शरीक खाता जो है उनसे ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। ये जहन में रखें कि ये जो मोस्टली बातें, ये केवट, ये खतूनी, ये खसरा नंबरात, ये क्योंकि कानून ही सारा बना है ज़रई रकबा जात उनके हवाले से। जो देहाती रकबे हैं, जो शहरी रकबे हैं, उनके लिए ये स्पेसिफिकली ये लॉ नहीं था। लेकिन क्योंकि शहरी इलाकों के लिए कोई प्रॉपर डिवेलप नहीं हुआ लॉ, इसलिए नहीं हुआ कि बेसिकली तो शहर वो फैल रहे हैं, मतलब वही जो पहले देहात थे अब वो शहर बन गए हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। इसलिए यही कानून जो बुनियादी तौर पे ज़रई रकबों के लिए बना था, यही अप्लाई हो रहा है शहरी रकबों के अंदर। और इससे ठीक ठाक कन्फ्यूजन है। फिर इस लॉ के इस पूरे सिस्टम में कन्फ्यूजन इस सेंस में है कि ये जितनी केवट, कतूनी, ज़रई रकबा जात, इनके मसाइल, इनको डील करने के लिए तो हैं रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू अथॉरिटीज़, महकमा माल। ये उनका असल डोमेन है, उनके पास ये मसाइल जाने होते हैं। लेकिन साथ ही साथ कानून में ये भी है कि वो इलाके जो शहरी आबादी के अंदर आ जाएंगे, जहां ज़रात ख़त्म हो जाएगी, उनके जो भी केसेस होंगे वो जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर। अब एक तरफ ये जितना रिकॉर्ड का सिस्टम है वो सारा कौन सा अप्लाई हो रहा है? वो यही जो ज़रई मकसद के लिए बना था, लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये बना ही रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए था। कहाँ से? जो ज़मीनों में काश्तकारी हो रही है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये कानून बना था।
اور وہ کلیکشن کے سسٹم کو بہترین بنانے کے لیے ریکارڈ کا سسٹم بنایا گیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ شہری علاقوں کے لیے جب وہ بنا نہیں ہے الگ سے کوئی قانون، تو یہی اب ادھر بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ اب کوئی بھی کیس جب سول کورٹ میں جاتا ہے تو جو پارٹی جا کے کیس کرتی ہے، دوسری پارٹی کہہ دیتی ہے یہ تو کیس سول کورٹ کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ریونیو عدالت کا ہے۔ اور اگر آپ وہاں جا کے کیس کریں تو وہاں دوسرا فریق آ کے کہے گا یہ تو سول کورٹ کا ہے۔ یہ موسٹلی پارٹیشن وغیرہ کے کیسز یا ڈیمارکیشن کے کیسز، اس میں اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں، یا کوئی انتقال وغیرہ چیلنج کیا گیا ہے تو اس صورت میں بھی اس طرح کے مسائل۔ اسی طریقے سے کوریکشن ہے کوئی ریکارڈ کی، تب بھی اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں جیورسڈکشن کے، کہ جناب یہ ادھر نہیں، یہ تو اس فورم پہ چلنا چاہیے۔ تو یہ روٹین کی جو کنفیوژن ہے وہ موجود رہتی ہے۔